बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 3 सितंबर 2023 के दिन और सुबह के 8 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं के हाल में आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। और ऐसे में कि जब बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है तो मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम दरियाओं में यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में सैलाबों का ख़तरा ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है। अब आप कहें कि 90%, 10% ये चांस है कि अगर बारिशें, चूँकि सोमवार मंगल से भारत में भी बारिशें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में और भारतीय पंजाब में भी, और इसी तरह पाकिस्तान में भी रात गए से बारिशों की पेशगोई की जा रही थी और बादल आए भी थे। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई भी है इसी तरह से, और आज और ये सिलसिला 6 सितंबर तक रहेगा। तो अगर बारिशें एकदम से गैर मामूली हो जाती हैं, मंगला डैम या तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में, चूँकि वो दोनों पाकिस्तानी मेन डैम्स भर चुके हैं, तो उसके बाद फिर जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, तो फिर मसला बन सकता है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल है। अब बाकी दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मौसम के हालत से भी आपको बता दिया। जो भारतीय डैम्स हैं वो भी तकरीबन कम बेश उसी लेवल पे हैं, चूँकि बारिशें नहीं गुज़श्ता 6, 7, 8 दिनों से नहीं हुई, तो उनका जो लेवल है वो 1672, 71 तक, क्योंकि उनमें से पानी को ज़्यादा जो इनफ्लो की निस्बत आउटफ्लो ज़्यादा किया जा रहा है, और इसी तरह भाखड़ा और पोंग दोनों में से, तो मतलब बतदरीज उनका लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि अब उन्होंने अपने नहरी निज़ाम को चलाना है। नहरें खोल दी हैं और मुख्तलिफ हेड्स और बराज जो जैसे हरिके, हुसैनी वाला हेडवर्क पीछे रोपड़ है या इधर भी होगा ब्यास पे भी, तो वहाँ पर नहरी निज़ाम को खोला हुआ है, तो उनके लिए पानी जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सतलुज में, रावी, चनाब, ब्यास में कोई सैलाबी रेल आएगा। अलबत्ता थोड़ा बहुत ख़तरा है इस झेलम और सिंध में, अगर बारिश इन 4-5 दिनों में हो जाती हैं, तो नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब 10 सितंबर तक कोशिश करूंगा मैं 6-7 दिन और आपको अपडेट करता रहूं, ताकि बारिशें भी हैं उधर भी इधर भी। तो 10 सितंबर के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा फ्लड के हवाले से अपडेट किया जाए, क्योंकि अब सीज़न ऑफ हो चुका है और उसके बाद नॉर्मल से भी कम जो सर्दियों में आते हैं, जैसे अब सिंध तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उसका बेड, रेत सारा कुछ निकला है पीछे, तो मतलब बेड खाली हो चुका है, तो कोई इतना ज़्यादा इस हवाले से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो देखें नाजरीन, दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो अभी भी जलालपुर पीरवाला में मौजूद है, और वहाँ पर जो मेरी दोनों अतराफ में आर पार, आर भी बात हुई है, पहाड़ भी बात हुई है, वो शायराना इस्तिलाह आर पार, ढींग लह गया पत्थर दे कोल आके, डुझवार बेड़ी उराऊ कोई नहीं, अग्गा राह कोई नहीं, पिछा वाह कोई नहीं, दूजे पासे मैं भी जाऊ कोई नहीं। ते जिथे बंदे खून ना पीवें बंदियां दा, ऊ शहर दा राह समझाऊ कोई नहीं, अज बुढ़न च फायदा है नासिर शाह, हथियार किनारे लाऊ कोई नहीं। बस इवें एक जज्बात थी गया है जंगोची लहजे दा दौड़ा। बहरहाल खुशी दा आलम है ना, मतलब सैलाब खत्म थींदे पैन और खुश है। बस जलालपुर वाले दे दुख दे नाल मैं हाँ कि उन्हें को बहुत सारा दुख है, और भैया थोड़े दुख दे नाल मैं ही टाइम थोड़े नाल खड़ा, और यकीनन सतलुज दे जितने भी नाज़रीन हैं उन्हें को बहुत दुख तकलीफ पहुंची है, चाहे बहावलपुर उधरली साइड पिछली साइड वाले लोग ने, या फिर मैलसी तो अगे व्याड़ी तो अगे एक्सेंट चेंज हो जाता, फिर अगे सरैकी बेल्ट, भावें तुसा ही वे ते भावें तुसी हैगे हो, दोनों के दुखों के वास्ते मैं तैयार हाँ। हवाओं के दोस्त जिन्नी मैं थोड़ी सपोर्ट करता रहा और करांगा जदों तक मतलब कहोगे कि अपडेट देंदे रहना, मैं देंदे रहांगा। चलें जी, अब सतलुज की बात कर लेते हैं। मैं कह रहा था आर और पार दोनों अतराफ में बात हुई है। इलियास गम जो हैं हमारे एक भाई हैं, अभी उनसे बात हुई है। वो अब भावलपुर गलवा में परली साइड पे है, मतलब मैं इस मुल्तान वाली साइड पे हूँ ना, तो इसलिए मैं परली साइड कहता हूँ। तो वहाँ पर है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कोई शायद आधा इंच या इंच कम हुआ हो, लेकिन वो भी बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी तक पानी का लेवल वहाँ पे खड़ा है, और वो बता रहे, मैंने पूछा कि अच्छा देखें ये भावलपुर गलवा या आप गए किधर हैं? कहते हैं जी वो एक सी पैक से आगे कोई नहर है, चूँकि मैंने देखा नहीं इलाका, जिस तरह से वो बता रहे थे उसके जो पुश्ते या बांध मजबूत है, तो उसके परली तरफ मतलब चले गए हैं, पार चले गए हैं उस महफूज मकामात तक। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके जो मवाज़ियात हैं या आपका जो मौज़ा है वहाँ पर पानी का लेवल कितना है? उन्होंने बताया कि हमारा जो इधर है वो 5 से 6 फुट तक उसकी हाइट में पानी खड़ा। मैंने कहा 6 फुट 7 फुट तो बंदे के ऊपर चला जाता है, वो तार हो जाता है, तो उसमें तो चलना फिर मुश्किल हो जाता है, छोटा पानी हो तो फिर। कहते हैं जी बिल्कुल हम ना कश्ती या किसी न किसी जरिए से जा रहे हैं, हमारी जो तोड़ी की
या भोसा की जो वो धड़ें थी वो धड़ें को रो रहे हैं कुछ लोग। उससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक ये अमल है कि लोगों की जो चार दीवारियाँ थी, घर की हवेली या चार दीवार, वो गिर गई हैं, मकान गिर गए हैं, बस्तियों की बस्तियाँ लोगों ने, चूँकि बहुत अरसा बीत गया था, 30-32 साल, उन्होंने कहा जी डैम्स बन चुके हैं और पानी मतलब सैलाब बहुत मुश्किल, इतना बड़ा सैलाब छोटा मोटा आएगा 60-70 हज़ार जो दरिया सतलुज के बेट में रहेगा, लेकिन ऐसा कभी कभार हो जाता है जब बारिशें गैर मामूली हो जाएं तो फिर इस तरह से। और फिर वही हुआ अब, जबकि अभी तक वहाँ पे पानी खड़ा है, लोगों के लिए चारा, तूड़ी या दीगर जो मतलब ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, वो घर से नकल मकानी कर चुके हैं। फिर स्कूल जो उन मवाज़ियात में बने हुए हैं, यकीनन उनमें भी पानी होगा, बच्चों की तालीम का मसला भी है। अब देखें लोधरा में तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर पानी का लेवल कम हो चुका होगा, लेकिन जलालपुर पीरवाला से कम क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह कुछ रीज़न है, वो 12 बता चुका हूँ। यहाँ पे सर मैं इतना बताता हूँ कि 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर पंजनाद है, तो मेरा ख्याल है अगर पंजनाद पे उसके बाकायदा से गेट्स खोल दिए जाते, ये पानी कब का उतर चुका होता। आज 17वां-18वां दिन है इस 500 किलोमीटर की रेंज में। गंडा सिंह से 17-18 तारीख को वहाँ पर मैक्सिमम रेला बना था 2,78,000 क्यूसेक का। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें, आज 3 सितंबर है, तो 17-18 दिन आप कमोवेश कह लें, तो अभी भी पानी जलालपुर पीरवाला में है और वहाँ पर लोगों के लिए इतनी मुश्किलात हैं। हालांकि मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ और मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि हमने भी सैलाबों का मुकाबला किया है और मेरा घर भी इधर ही है। तो मतलब ये ऐसा होता है कि सैलाबी रेला 8 से 10 दिन आपके लिए मसला बनता है, 2-3 दिन उसकी पीक मतलब ऊपर जाता है उसका लेवल, 2-3 दिन कम होता है, एक आधा दिन 24 घंटे उसका लेवल ऊपर बरकरार रहता है। उसके बाद यानी 6 से 7 दिन और 10 दिन के अंदर वहाँ से चलने का रास्ता बन जाता है। लेकिन मजाल है कि सतलुज उतरने का नाम ले 1.5 माह हो चुका है, तो मेरा उन लोगों के लिए बड़ा मसला है। फिर मैंने जो आर है यानी उर्ली साइड है उसमें भी बात हुई है मेरी उस मलिक एजाज खान से। उन्होंने बताया कि अभी तक वही लेवल है, कि शायद उन्हें नहीं लग रहा था कि कुछ पानी कम हुआ हो, और वो कह रहे थे कि 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में पानी है। मतलब जलालपुर पीरवाला जो बहावलपुर का जो इलाका परली साइड पे आता है, दरिया के उस पार आता है, वो सारा बहावलपुर का इलाका है, वहाँ से और इधर जलालपुर पीरवाला डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, इसकी रेंज में जो पानी वो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में है। और वो कह रहे हैं कि कम से कम 4-5 कहीं 4-5 फुट होगा, नहीं तो 6-7 फुट तक है। तो आप समझ लें कि कितना लोगों के लिए 8-7 किलोमीटर की रेंज में बहुत ज़्यादा तकालीफ मुश्किलात हैं। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। और मुझे लग रहा है अभी भी जो पंजनाद है उसका लेवल जो है वो 72,000 क्यूसेक पे है और मज़ीद कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है वहाँ के गेट्स खोल दिए जाते तो ये पानी कब का उतर चुका होता। अब आप देख लें ज़रा, 13,000 त्रिमो बिराज पे है और जो सिदरई बिराज है वहाँ पे 6,000 है, 13-6-18,000। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे कि 18,000 क्यूसेक इतना पानी है। और ये जो पंजनाद पे पहुंचा हुआ है वहाँ पर 25 से 30,000 क्यूसेक है, ये सारों का मिला के। यहाँ पे रावी का भी है, जेहलम का भी है और चनाब का भी। तो आप समझ लें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बहरहाल अब मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। ये कुछ दर्द भरी बातें थी, मेरे दिल की आवाज़ थी कि मतलब मैं आपसे बात करूँ और आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। तो बहरहाल आप कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, हौसला रखें। बस अब आ ही गया ना सैलाब, घर भी आपके आबाद हो जाएंगे। गवर्नमेंट पीडीएम में आपको जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो आपको फैसिलिटेट भी करेगी। पीछे भी मतलब इस पे काम हो रहा है, महकमा माल के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और जितना नुकसान आते हैं उसका तखमीना लगाया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट एक ऐलान करेगी जिसमें शायद मकानात का लिए एक खती रकम दी जाएगी। फिर जो जिनकी पुख्ता मकान है उनके लिए अलग रकम होगी, कच्चे मकान के लिए अलग होगी। फिर जिसमें जुज़वी नुकसान पहुंचा उसका अलग उसका तखमीना होता है, अलग पैसे मिलते हैं। फिर इसके अलावा आपका अगर कोई माल मवेशी है उसके अलग पैसे मिलेंगे, कोई भेड़ बकरी की अलग रकम होती है, बड़े जानवर की अलग होती है। इसके बाद फसलात वगैरह का तखमीना लगाया जाएगा। तो मतलब आपको कंपनसेट किया जाएगा, परेशान न हो। बस जो मुश्किल आप पर आनी थी वो आ चुकी है। बस इसका दिलेरी से, आज़म समीम और हौसले के साथ, जिस तरह आप चट्टान बनकर अपने खेतों पे काम लगाते हैं, रात को सांपों पर चलते हैं और एक सीना सफ़र होकर सीना चीरते हैं, मेरे इस पाकिस्तान के, मेरे देश की धरती का सीना चीर कर आप फसलें उगाते हैं और अनाज पैदा करते हैं। आपका जो हौसला है वो चट्टानों की तरह है। आप भी हौसलामंद रहें और डटे रहें। इंशाल्लाह अगले 24-48 घंटों में हालात बेहतर हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह अगले 4-5 दिनों में मुझे लग रहा है कि आप अपने घरों को लौट आएंगे। तो अब डाटा शेयर कर देता हूँ।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 38,966 क्यूसेक, सुलेमान की पर 26,467 क्यूसेक, इस्लाम पर 64,356 क्यूसेक और मेलसी सैफन का मिला नहीं है, यह भी 60,000 क्यूसेक के कमोबेश होगा। दरिया रावी में जस्सर पर 5500 क्यूसेक, शादरा पर 22,862 क्यूसेक, बल्लो की पर 10,840 क्यूसेक, सिदरई बिराज पर 5909 क्यूसेक। दरिया चिनाब में मराला पर 16,865, खानकी पर 9300 क्यूसेक, हैदराबाद पर 2795 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 13,203 क्यूसेक, पंजनद पर 72,682 क्यूसेक। तो अब 72,000 पे है, तो मतलब उम्मीद है कि अगर उन्होंने इसी 70 और 80 के दरमियान ही रख कर इसको गुजारना है तो भाई गुजर रहा है ना, ऐसा ऐसा गुजर रहा है। उनकी जो स्ट्रेटेजी है डैम अपना बिराज इंतजामिया की, वो कामयाब हो रही है। उन्होंने लाख से ऊपर जाने नहीं देना था, बल्कि 90,000 से 86,000 90-92 तक गया, मतलब 90 से ऊपर जाने नहीं देना था। तो अब ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग में वो एक पानी का जो पीछे स्टोर हुआ खड़ा है, तो उसको जिस तरह से डैम से निकालते हैं एक ख़ास मिकदार में, ख़ास लेवल में, उसी तरह से उसको निकाला जा रहा है। अगर बाकायदा निकाला जाता तो ये कब का पानी उतर चुका होता। तो निकल रहा है ना, चले निकलेगा, अब ऐसा ऐसा तो कम हो रहा है, लेकिन अभी जलालपुर पीरवाला में काम नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 2,000 क्यूसेक, डोमेल पर 7300 क्यूसेक, चित्रकलास पर 10,000, आजाद पतन पर 19,660 क्यूसेक, कोटरी पर 3400 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 14,315 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 66,300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,15,000, बिशाम पर 1,01,000, तबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,47,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 22,900 क्यूसेक, और काला बाग पर 1,30,000 क्यूसेक, चश्मा पर 1,19,000, तौसा पर 94,000 क्यूसेक, गुड्डू पर देखिए अब 94,000 तौसा पे है, तो आप समझ लीजिए इस तरह का बेट निकल चुका होगा। 94,000 दरिया सिंध, इतने बड़े दरिया में 94,000 क्या मानी रखता है। और गुड्डू पर 2,13,000, सक्खर पर 1,84,000, कोटरी पर 1,07,000। अब देखिए गुड्डू 2,13,000 पे आ चुका है, तो गुड्डू कहाँ अब दोबारा 2.5 पे भी नहीं जाएगा, जब इन्होंने पंजनद से पानी को एकदम से छोड़ा ही नहीं है। अगर छोड़ते तो वही मेरी बात पक्की होनी थी, चाहे उसकी टाइमिंग चेंज होगी, इसके लिए मैं पहले वीडियो आपको तबसरे के साथ बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी 3.5 से 4 लाख गुड्डू जाएगा। अब हिकमत अमली यही रही है कि पीछे पंजनद पे पानी को वो छोड़ नहीं रहे, अब इतना ही इन्होंने निकालना 70, 75, 80,000 की रेंज में करके, तो फिर गुड्डू का यही लेवल होगा, और गुड्डू इससे भी कम होगा, क्योंकि आपका जो तौसा है वो 94,000 पे आ चुका है। तो अगर 1 लाख 10, 20, 30 भी पंजनद पे हो जाए, एकदम छोड़ भी दें, तो भी गुड्डू 2.5 लाख पे नहीं जाएगा। तो आप सब जश्न मनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सैलाब नहीं आया, और सिंध को पिछली दफ़ा भी सैलाबों ने बड़ा गुज़श्ता बरसों में करता रहा है, लेकिन खासकर पिछली दफ़ा मंचर झील का जो लेवल था वहाँ पे जिस तरह बारिशें हुई और बहुत बड़ा सैलाब आया, आपके लिए बड़े मसाइल थे। अल्लाह ताला ने आपको इस मरतबा में महफूज रखा, और इंशाल्लाह मुझे नहीं लग रहा कि आप सैलाब आएगा। थोड़ा बहुत अगर 2-3 लाख छोड़ेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। बहुत सारी बातें करने को आपसे दिल करता है, फिर मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेशल आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।